मंजर बुरा हो सकता है पर मंजिल नहीं, और दौर बुरा हो सकता है लेकिन जिंदगी नहीं। बिल्कुल अपनी मेहनत पे, अपनी काबिलियत पे विश्वास रखिए दोस्तों। संघर्षों का सामना आप सभी कर रहे हैं, मुझे पता है, पर ये संघर्ष बहुत ही जल्दी खत्म होने वाले हैं और आपको सफलता मिलने ही वाली है। बस जरूरत है तो थोड़ा सा धैर्य अपनाने की और साथ ही साथ मेहनत करने की, क्योंकि हर सफलता मेहनत के साथ साथ धैर्य मांगती है, त्याग मांगती है। वो त्याग आप कर रहे हैं, वो ईमानदारी से, लगन से मेहनत आप कर रहे हैं, मुझे पता है। और सभी साथी जो कि दिन रात प्रयास कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। आप सभी साथी इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं कि आखिर ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना क्यों जरूरी है, आप कहां से प्राप्त करें ओल्ड क्वेश्चन पेपर और उनको किस तरीके से सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से आपको पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा होता है, एग्जाम का जो पैटर्न है वो कैसा है, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो अगर आप, और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कि आप इन ओल्ड क्वेश्चन पेपर को प्राप्त कहां से कर सकते हैं और कैसे इन्हें सॉल्व करें कि जो है आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि यूपी टीजीटी का जो एग्जाम पैटर्न होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 125 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं और वो सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स यहाँ पे दिए जाते हैं, यानी कि 500 का पेपर होता है और 500 स्कोर में ही आपको जो है स्कोर करना पड़ता है। और इसकी जो क्वेश्चन वाइज अगर हम बात करें तो 125 क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है कि आप इन 125 क्वेश्चंस को किस तरीके से करें कि ये कम से कम गलत हो, ज्यादा से ज्यादा सही हो और आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम सबसे ऊपर आए। और इस बार आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में आएगा ही आएगा दोस्तों, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की आज की, कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को जो है आपको प्राप्त करने के लिए आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको यूपी टीजीटी और पीजीटी के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वो तो इजीली आप किसी भी शॉप में जाइए तो आपको बहुत सी ऐसी बुक्स मिलेंगी ऑफलाइन जिनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है दिए रहते हैं। स्पेशली यूपी के 10 इयर्स 15 इयर्स यूपी टीजीटी और पीजीटी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको एक ही बुक में मिल जाएंगे। आप ऐसी बुक्स को खरीदिए, ऐसी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप खुद जाइए, आप देखिए और पब्लिकेशंस को चेक कीजिए, आपको किस पब्लिकेशन में जो है सही तरीके से ओल्ड क्वेश्चन पेपर दिख रहे हैं, आप उनको परचेज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा तरीका देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ अपने ही स्टेट का ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना काफी नहीं है। सभी साथी आपको बताते हैं, हमारे दूसरे जो साथी हैं जो तैयारी करते हैं वो बोलते हैं कि आप यूपी के 10 साल पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन कौन से ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए और जो है उनको अच्छे से समझा और मैंने हर वो क्वेश्चन तैयार किया जो कि एग्जाम में आ सकता है और जिनकी जानकारी बहुत से दोस्तों को नहीं होती है। तो आप भी ऐसा कीजिए। आपको भी देखिए, मैं बता दूं कि दूसरा दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय के जो एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर होते हैं, मैं आपको बता दूं कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो नंबर 1 ग्रेड वाली यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनमें जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस लिए जाते हैं, उन एंट्रेंस के क्वेश्चन पेपर से बहुत से क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलते हैं परीक्षाओं में। तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटीज जो भी हैं, उन यूनिवर्सिटीज और देखा जाए तो फेमस यूनिवर्सिटीज या उन सभी यूनिवर्सिटीज के पेपर आप एंट्रेंस एग्जाम के सॉल्व कीजिए दोस्तों, जो कि एडमिशन के लिए वहां पे एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। मैंने खुद देखा है
कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं उनमें से कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की परीक्षाओं में। तो ये वो बात है जो आपको कोई नहीं बताएगा। हर व्यक्ति जो है तैयारी करता है, लेकिन तैयारी किस तरीके से करनी है कि आप सफलता हासिल करें, मायने वो रखता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने अप्लाई की, और आप भी अगर अप्लाई करेंगे तो दोस्तों सिलेक्शन आपको जरूर मिलेगा। पर आपको मेहनत करना होगा, आपको लिखना होगा गूगल पे ओल्ड क्वेश्चन पेपर, एंट्रेंस टेस्ट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, एंट्रेंस एग्जाम दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपको लिखना होगा दोस्तों। ये तो एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हो गए जो कि आपको गूगल पे सर्च करने हैं और आपको उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स की साइट पे जाना होगा और आपको वो क्वेश्चन पेपर जो है मिल जाएंगे। दूसरा मैं आपको बता दूं कि दूसरे स्टेट्स यानी दूसरे राज्यों के क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्व करने हैं। यानी कि आप अपने राज्य के जो परीक्षाएं हुई हैं, जैसे कि यूपी एलटी ग्रेड जिसे हम कहते हैं, जो कि यूपी पीएससी के थ्रू कंडक्ट हुआ था, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सब तो क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे ही अपने प्रदेश के, लेकिन दूसरे प्रदेश के जैसे कि उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, यानी कि दूसरे प्रदेश, हरियाणा, एमपी, इन सभी दूसरे प्रदेशों के, बिहार, किसी भी प्रदेश का जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करेंगे अपने सब्जेक्ट का, तो आपको पता चलेगा दोस्तों कि इस टॉपिक पे जो है इस एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। अगर आप अपने प्रदेश के साथ दूसरे प्रदेश के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर लेते हैं, आपको इतना ज्यादा आइडिया हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि कोई भी क्वेश्चंस जो है आपको 125 आपके जब पेपर आएगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये हमने नहीं पढ़ा है, क्योंकि सीधी सी बात है आपने हर प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए। अब आपको पता चल गया कि ये टॉपिक कैसे पूछा जाएगा। और एक्चुअली जो एग्जामिनर होता है, जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, वो भी तो क्वेश्चन पेपर इन्हीं ओल्ड क्वेश्चन पेपर से ही बनाते हैं। तो एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने नहीं पढ़ रखा है। मेरी खुद इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी दोस्तों। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट में आप जाइए और देखिए कि मैंने यूपी के साथ साथ दूसरे एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं। तो अगर आप अभी तक ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे तो करिए, क्योंकि क्वेश्चंस दूसरे स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी लिए जाते हैं और इन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और ऐसा होता है, 100% ऐसा होता है। अब देखिए एक और तरीका, ये सब आपको कोई नहीं बताएगा, इसीलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट तक देखना है। अगला तरीका ये होता है कि आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की, पीजीटी की, लेकिन आप उससे हायर लेवल के क्वेश्चन पेपर भी अपने सब्जेक्ट के सॉल्व कीजिए। बिल्कुल, मैं आपको बता रही हूं, अगर आप टीजीटी और पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपने सब्जेक्ट के यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कीजिए। अगर आप स्टेट के टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सेंट्रल लेवल के जो एग्जाम होते हैं, जैसे कि नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, ईएमआरएस, इनके क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कीजिए। आप सिर्फ अपने स्टेट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व मत कीजिए, आप हायर लेवल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। जब आप हायर लेवल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो जब आपका एग्जाम होगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत से क्वेश्चंस तो आपको उन क्वेश्चंस पेपर से ही लिए गए हैं। ऐसा होता है, मैंने तो खुद अनगिनत क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया है और प्रैक्टिस की है और वही मुझे काम आई है और मेरा सिलेक्शन हुआ है और आपका सिलेक्शन भी जरूर होगा, मुझे मालूम है दोस्तों। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा और क्वेश्चंस पेपर जो है ऐसे ही सेट होते हैं, दूसरे क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस लिए जाते हैं, दूसरे स्टेट के क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस लिए जाते हैं और जो परीक्षा आप देने जा रहे हैं उसे हायर लेवल के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं
उससे क्वेश्चन दिए जाते हैं। और बता दूं आपको कि इवन एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो ये वो तरीका है जिसे अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल पक्की हो जाएगी और सिलेक्शन एकदम पक्का हो जाएगा। बस आप ये करके देखिए और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपने ये प्रैक्टिस की तो आपको कैसा लगा, आपको आत्मविश्वास बढ़ा या नहीं बढ़ा, और अब आपका डर जो है वो दूर हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि जब आप इतने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो जो क्वेश्चन पेपर को देखते ही जो डर आपके दिमाग में आ जाता है ना दोस्तों, वो बिल्कुल दूर हो जाता है और आपको जो है परीक्षा में अच्छा करने में हेल्प होती है, अच्छा स्कोर करने में इससे आपको हेल्प होगी, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी बातों के साथ जो कि आपको कोई नहीं बताएगा हमारे सिवा। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और हर दिन प्रतिदिन जो वीडियोस अपलोड होते हैं उन्हें देखते रहिए। सफलता आपको जरूर मिलेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।